आप देख रहे हैं शंखनाद टाइम्स, समाज की आवाज। नमस्कार, मैं योगेश कुमार शुक्ला योगी। यहाँ पे एक सोखा बाबा नाम से एक बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर और प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, जहाँ की हम इसके बारे में जानकारी आप लोगों के बीच साझा करेंगे और बताएंगे कि सोखा बाबा कौन हैं और सोखा बाबा का नाम कैसे पड़ा, और यहाँ की कुछ वैसी घटनाएं जो कि बहुत ही रहस्यमय रहा, उसके बारे में भी आज बताएंगे। आइए श्रीमान। और जो कि वीरभद्र के नाम से जाना जाता है, वही वीरभद्र भगवान की मंदिर ये सोखा बाबा के नाम से यहाँ प्रचलित है। अभी हमारे साथ पुजारी हैं, यहाँ के पुजारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम दर्शन करवाते हैं आपको सोखा बाबा का, फिर हम पुजारी बाबा से बात करेंगे। ये देखिए, आइए। ये मंदिर है और ये भोलेनाथ हैं। और बाबा आइए इधर। अच्छा, हाँ, सोखा बाबा सामने हैं, वो हैं। और हम बाबा से थोड़ा सी जानकारी लेंगे कि इस मंदिर के बारे में भी बाबा बताएंगे। और बाबा बताएं इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दें। और इधर आएँ। हेलो, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जो भी दर्शक लोग पहुँचते हैं, यहाँ उनका जो मन में सोच के आते हैं वह एकदम पूरा भली भांति हो जाता है। यहाँ पर सब लोग एकदम अपना समय समय से आते हैं और दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और जो भी उनके मन में मनोकामना रहती है उसको भगवान ये सोखा बाबा इसको पूर्ण कर देते हैं। ये सोखा बाबा का उत्पत्ति बताइए, कैसे यहाँ मंदिर वगैरह बना? ये जो है, ये तो गिरधरपुर का तिवारी लोग का ये मंदिर है। वहाँ पर सोखा सागर के नाम से एक प्रचलित था, पहले का कहानी है, जिसमें कि शायद 35 बीघा का एक प्लॉट था और उसमें ये पंडित जी बहुत बूढ़े थे और उसके पास घर में कुछ भोजन के लिए भी कुछ व्यवस्था नहीं था। तो वो एक भगवान का भेष बना करके और एक बुद्ध ब्राह्मण आए और कहे कि बाबा हमको खिला दीजिए। तो बोले कि हम अपना कोड़ रहे हैं इसको, कि 35 बीघा का प्लॉट को कोड़ना है, तो जाइए हम कोड़ते हैं, आप खाना लाइए। और जो तब तक वो घर पर गए खाना लाने के लिए, तब तक ये ने 3500 बीघा में जो है सो उसमें रेखा खींचा गया। और इसके बाद उसी दिन से ये सोखा सागर का नाम से वहाँ गिरधरपुर में जमीन है। सुनने में आता है ये सोखा बाबा वीरभद्र के नाम से जाने जाते हैं, ये जानकारी दीजिए। हाँ, अभी तो थोड़ा हाँ तैयार थोड़ा बदला दीजिए इसमें क्या है। जैसा कि हमने सुना है कि जब इनके शिव जी के जो ससुर थे वो यज्ञ कर रहे थे और उसमें इनके पत्नी को, शिव जी के पत्नी को निमंत्रण या उनको नहीं दिया गया था, लेकिन वो चूँकि कही कि हम अपने पिता का यज्ञ हो रहा है, मैं जाऊंगी, और बिना निमंत्रण के आ गई, यहाँ पर आ गई। और ये बताएंगे सोखा बाबा के बारे में, और बहुत सारी जानकारियाँ है जो ये देंगे। सोखा बाबा के बारे में बहुत दंत कथाएँ हैं, और लेकिन सोखा बाबा को शंकर भगवान का ब्रह्मा रुद्र माना गया है, और बजरंग बली को, हनुमान जी को 11वां रुद्र और सोखा बाबा को 12वां रुद्र। सोखा बाबा का नाम वीरभद्र भी है। सोखा बाबा की उत्पत्ति के विषय में हम कुछ बताना चाहते हैं। सोखा बाबा की उत्पत्ति हुई जब सती के पिताजी यज्ञ कर रहे थे, तो सती उस यज्ञ में जिद ठान ली थी जाने के लिए, और सती के पिताजी शंकर भगवान को उस यज्ञ में नहीं बुलाए थे। तो शंकर भगवान से बोले कि चलिए हम लोग भी चलते हैं। तो शंकर भगवान बोले कि अरे तुमको नहीं बुलाहट है, हमको नहीं बुलाहट है, तो बिना बुलाया हुआ नहीं जाना चाहिए। तो आप दामाद हैं, आप जा सकते हैं, हम बेटी हैं, बेटी को बुलाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो उसी सिलसिले में शंकर जी अलाउ कर दिए माता सती को, और माता सती चली गई अपने पिता के यज्ञ में।
वहाँ सभी देवता लोगों का आमंत्रित हुआ था, सभी देवता लोग आमंत्रित हुए थे। हर देवता लोगों का अपना अपना जगह बना हुआ था बैठने के लिए, यज्ञ करने के लिए कुंड बना हुआ था। लेकिन सती चारों तरफ घूमी, देखी कि शंकर जी का कहीं कुंड नहीं बना हुआ है। सती अपमानित हुई और जल गई। जब सती जल गई, शंकर भगवान समाधि में थे। जब समाधि से उनका मतलब ये हुआ कि सती जल गई, उनको आभास हुआ, तो तांडव करना शुरू कर दिए। शंकर जी जब तांडव करते हैं क्रोध में, तांडव करना जब शुरू किए तो उनके जटा पटक दिए धरती पर, और जटा से गण पैदा हुए, 3 गण। एक मेन हुए जो वीरभद्र हुए, और 2 गण और उनके हेल्प के लिए। जब वीरभद्र पैदा लिए तो बोले कि हे प्रभु करना क्या है, मुझे आज्ञा दीजिए। तब वीरभद्र को शंकर जी आज्ञा दिए कि तुम जाओ और जहाँ जग हो रहा है, सती जहाँ जली है, उस जग को भ्रष्ट कर दो, भरभष्ट कर दो। उस जग को भरभष्ट कर दिया गया। शंकर जी जा कर के किए। उसमें विष्णु भगवान से इनको सोखा बाबा को, शंकर जी ने सोखा बाबा किए। उसमें विष्णु भगवान से इनको बहुत तरह का युद्ध हुआ, सब देवता लोग भाग गए, जग भरभष्ट हो गया। जब खत्म हो गया सब, तब फिर पुनः हुआ आए तो दूसरा जन्म में जब सती का पार्वती के रूप में अवतार होता है, जन्म लेती हैं, तो फिर शंकर जी से शादी होता है। उस समय एक राक्षस, शंकर जी जब समाधि में रहते हैं तो सती को ले करके भाग रहा है। माया से ये सब चीज़ सती दिखाई हैं अपना। उसी समय चिल्लाई हैं कि बेटा वीरभद्र मुझे बचाओ। तो वही वीरभद्र सती को उस राक्षस से छुड़ा करके लाते हैं। तो शंकर जी देखते हैं, पूरा कहानी वृत्तांत लोग कहता है। उसी समय शंकर जी और पार्वती वीरभद्र को यानी सोखा को आशीर्वाद देते हैं कि कलयुग में बजरंग बली के यहाँ कोई अगर जाता है तो माता जानकी और श्री राम, सीता और राम के आशीर्वाद से मनोकामना पूरा होगा। और तुम्हारे यहाँ अगर कोई जाएगा कलयुग में मनोकामना के लिए, तो हमारा मीन्स की शंकर जी और पार्वती जी के आशीर्वाद से मनोकामना पूरा होगा। यही सोखा का कहानी है। और एक चीज़ है, सोखा बाबा अपना चमत्कार बहुत दिखाते रहे हैं। जी, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो दरवाज़ा था पूरब था और पश्चिम हो गया, इसका क्या रहस्य है, इसके बारे में बताएं। दरवाज़ा के विषय में कहा गया है कि एक गांव है गिरधरपुर। गिरधरपुर ब्राह्मण का गांव है, तिवारी लोगों का गांव है। तो एक वहाँ के तिवारी जी थे, उनको स्वप्न दिखाए कि हम यहाँ पर नीचे में हैं और तुम हमको कबाड़ करके अभी जहाँ हैं कौड़सर गांव है, वहाँ पर पहले जंगल था, वहाँ पर हमको तुम कर दो। वो ध्यान नहीं दिए। फिर दूसरा दिने उनका खेत जितना था अपने आप कोड़ा गया। तब कहे कि लगता है कि स्वप्न सही है। वहाँ से कबाड़ करके यहाँ ले आए, जहाँ अभी स्थान पर हैं कौड़सर गांव में। कौड़सर धाम पर उनका स्थान है, जहाँ पर ये बाबा हैं। तो उसी समय मुग़ल शासन था। मुग़ल शासन में कुछ मुग़ल के सिपाही सब आया, मंदिर सब तोड़ रहा था। उस मंदिर को भी तोड़ने लगा। तो पंडित जी बोले कि नहीं भाई, शक्तिमान मंदिर है, हम यहाँ आकर के ये स्थापना किए हैं, मत तोड़ो। तो ये पत्थर उथर में क्या रखा हुआ है? पत्थर में शक्ति है। पत्थर में तो कोई शक्ति होता नहीं है। अतः नहीं, बहुत शक्ति है इसमें। अतः शक्ति है तो कल भर हम टाइम देते हैं, रात भर का। इसका जो दरवाज़ा पूरब है, पश्चिम में हो जाएगा, तब हम इसको छोड़ देंगे। रातों रात सोखा बाबा की कृपा से, सोखा बाबा के ये से, हाँ, रातों रात पूरब से पश्चिम हो गया दरवाज़ा। अच्छा, तो देखिए सोखा बाबा की जो महिमा है, लोग सोखा बाबा की जो महिमा है लोग बखान करते हैं। और बहुत सारी ऐसी कथाएं प्रचलित है जो कि लोगों ने बताया। और सर और भी कुछ जानकारी है तो बताएं। सोखा बाबा के यहाँ अगर कोई मतलब क्या कहिएगा उसको, कोई भी दिल से जा कर के कोई भी मनोकामना अपना पूर्ण करने के लिए सोखा बाबा से कोई भी चीज़ लोग मांगे, उसका मनोकामना पूर्ण होता है।
इसमें कहीं से 1% भी शक का ये नहीं, बशर्ते कि स्वच्छ हृदय से लोग जाए तब। सोखा बाबा का अनेकों कहानियाँ हैं और इस कलयुग में बजरंगबली और सोखा ये दोनों ही जीवित मतलब ये बहुत कहानी है। बहुत लोग प्रमाण देखा है कि रात में सोखा बाबा बनारस जाते हैं, बहुत लोग रात में गुजरा है तो देखा है कि बनारस जाते हैं और बनारस जा कर के स्नान करके पर डे आ जाते हैं यहाँ। मतलब बहुत ऐसे हैं जो कि कहानियाँ, कुछ दंत कहानियाँ, कुछ विश्वास से जुड़ा है। एक और कहानी प्रचलित है कि पूर्व में पहले के ज़माना, आज से 40-50 साल पहले, 60 साल पहले टीबी होता था तो टीबी के बीमारी को लोग हे दृष्टि से देखता था, घृणा करता था लोग और बचता था लोग नहीं। लेकिन एक हजाम, एक गांव है मोहनपुर का एक हजाम, उनको टीबी हुआ, बहुत गरीब था, सब कुछ छोड़ करके सोखा बाबा के मंदिर पर जा करके सोखा बाबा को धोने पोछने लगा, उनसे प्रार्थना करने लगा। हजाम का जिस समय टीबी हुआ था उस समय उसका उम्र 45 वर्ष था। वो हजाम 95 वर्ष हो करके मरा, टीबी छूमंतर हो गया, टीबी खत्म हो गया। सोखा बाबा के यहाँ जो अपने स्वच्छ मन से स्वच्छ दिल से अपना जाएगा, जो भी मनोकामना हो। सोखा बाबा को ऐसा देखा गया है कि गोरखपुर से, मिर्ज़ापुर से, जौनपुर से, इलाहाबाद से, बाहर से लोग आता है और जिसका बाल बच्चा नहीं होता है या जिसको नहीं होता, वहाँ पर यहाँ सोखा बाबा के यहाँ कोई खेला खिलावट वाली बात नहीं होती है। श्रद्धा से पूजा करना है, बाबा को याद करना है और जहाँ आप बाबा को याद कीजिएगा ऑटोमेटिक बाबा आपको मदद करेंगे। और ये देखा हुआ चीज़ है। बहुत तरह की कहानियाँ हैं, हम पर भी बहुत तरह का लागू हुआ है। बात समझे ना, ये बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा। तो आपने देखा सोखा बाबा मतलब वीरभद्र भगवान और जो कि शंकर भगवान के दूत हैं, पुत्र समान हैं। जिस तरह से महावीर बजरंगबली राम सीता के हृदय में बसते हैं, उसी तरह से ये वीरभद्र हैं और वीरभद्र का ही उपनाम सोखा बाबा है। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट के माध्यम से भी आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।